जय हिंद प्यारे बच्चों आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 93 और 94 को डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि मैं a + b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। a² + b² + 2ab। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। sin² a + cosecant² a + 2sin a cosecant a। अब दूसरे वाले में लगा लेते हैं cos² a secant² a + 2 cos a और सेकेंड है। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये हमने लिख लिया। आइडेंटिटी लगाने के बाद हमें ये भी पता है कि जो साइन ए होता है वो 1/cosecant a होता है। सिमिलरली जो cos a होता है वो 1/secant a होता है। इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हुए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसकी जगह 1/sin a लिखूँगा तो sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड की जगह मैं 1/cos करूँगा तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा? अब मुझे पता है यहाँ पर sin² a है, यहाँ पर cos² a है। इनका फार्मूला 1 होता है, तो मैंने इनको एक साथ लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं बचा हमारा। ठीक, इसके बाद cosecant² a का फार्मूला लिख लेते हैं हम, जो कि हमारे पास होता है 1 + cot² a। ठीक है, 1 + cot² a क्यों लिया मैंने इसको? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में cot भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह इसका फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर बच्चा +2 प्लस, अब सीकेंड का फार्मूला भी हमें पता है। सीकेंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² a, क्योंकि जो सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला होता है वो 1 + tan² a होता है। ठीक है, अब एक 2 और बचा है, वो भी लिख लेते हैं। अभी मैंने 2 फार्मूले लगाए हैं। cosecant² a की जगह मैंने लिखा है 1 + cot² a, और secant² a की जगह मैंने लिखा है 1 + tan² a। ठीक है, चलो ये वाली आइडेंटिटी मेरी 1 हो गई। ठीक है, 1 + cot² a ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, 1 + tan² a + 2। अब जो कांस्टेंट नंबर है इनको प्लस कर लो, 1 2 4 5 और 2 7। साथ में क्या बचा? tan² a और cot² a। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो टोटली 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं। पहला ये a + b का होल स्क्वायर, दूसरा ये cosecant² और secant², तीसरा sin² a + cos² a = 1। अगर आप ये याद कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में प्री बोर्ड सेशन एंडिंग और फाइनल में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड को फिर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो मेरे पास राइट हैंड साइड में 10 चाहिए। ठीक है, और सेकेंड है। 10 का फार्मूला क्या होता है? sin θ / cos θ होता है, और सेकेंड का फार्मूला होता है 1/cos θ। तो मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है कि साइन और कॉस दोनों है। अगर मेरे को 10 चाहिए तो मैं पूरी इक्वेशन को cos θ से क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग थोरोली बाय cos θ। पूरे को cos θ से डिवाइड करते हैं। sin θ / cos θ माइनस cos θ / cos θ प्लस 1/cos θ। अब नीचे वाले को भी sin θ / cos θ प्लस cos θ / cos θ माइनस 1/cos θ। ठीक है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, यहाँ से ये भी 1 आ जाएगा। sin θ / cos θ tan θ होता है, -1, और 1/cos θ secant θ होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये tan θ हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ तक अभी ये हमारी जो टर्म है वो 10 और सेकेंड की फॉर्म में आ गई, पर मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मुझे क्या चाहिए। इसके बाद सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है?
ठीक है, पहले तो इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेता हूँ। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1, नीचे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। इसके बाद सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ठीक है, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम मैथ्स के अंदर कुछ भी प्लस या माइनस अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे वाले को एज इट इज़ छोड़ना है। नीचे वाले में अभी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्या था ऊपर, टेन थीटा, ठीक, प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1। ठीक है, और ऊपर था टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा से मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है। नीचे भी टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करना है। और पर नीचे हमारा क्या था, टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थीटा को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको एक डिजिट ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा उससे मल्टीप्लाई होगा अलग अलग करने की जगह मैं इस पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ठीक, ये जो पूरी टर्म है इससे जब मल्टीप्लाई होगा ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, पहले इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, मैं इसको अभी एक टर्म लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा होगा। नीचे वाले को मैंने कहा चेंज नहीं करना है आपने। ठीक है, अब ये हमारा फार्मूला बनता है, आइडेंटिटी है, सेकेंड स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। मैं सेकेंड स्क्वायर को उधर लेके जाऊँ या 1 को इधर लेके जाऊँ, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, और यहाँ पर साइन उल्टे हैं तो मैं -1 ले लूँगा। ठीक है, और नीचे वाली टर्म अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक, एक मिनट यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। अब क्या बचा, ऊपर -1 है, माइनस टेन थीटा है, मुझे माइनस को इस वाले माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा, माइनस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। ठीक है, नीचे है, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ ये पूरी आप समझ जाइए, सेम टर्म ये वाली जो ये ऑलरेडी लिखी हुई है। अब आपको क्या ध्यान लगाना है, नीचे यहाँ टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 है, ऊपर ऑपोजिट है, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ -1 या माइनस साइन बाहर ले लूँ, तो मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। नीचे भी यही है। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया। अभी जो ऊपर वाला माइनस है नीचे वाले में चेंज कर देंगे, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बना देगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो हमने किया क्या, दोबारा से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कॉस से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, फिर टेन और सेकेंड की फॉर्म में आ गया, फिर मैंने टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। इस वाली पूरी टर्म को मैंने एक टर्म ले लिया। ठीक है, और इससे मैंने पूरे से मल्टीप्लाई किया, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, जहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वो लग गया यहाँ। 1 से मल्टीप्लाई करेगा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी है, सेकेंड स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, जो कि होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मेरा -1 आ जाएगा। आगे सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।